हाँ, तो कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले तो आप लोगों का फिर से एक बार डीजी एजुकेशन में स्वागत है। तैयारी कैसी चल रही है भाई। अपने 3 चैप्टर हो चुके हैं। राजस्थान के लोक देवता हो चुकी हैं, साथ में देवियां हो चुकी हैं, संतन संप्रदाय भी पूरा हो चुका है। आज अपन एक नया टॉपिक लेंगे, राजस्थान के लोक नृत्य। कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो नई वैकेंसी आई हुई है ईओआरओ की, उसके हिसाब से आप थोड़ा ले सिलेबस को। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूरा सिलेबस उसी के हिसाब से चल रहा है। राजस्थान के जो लोक देवता हैं, देवियां हैं, संप्रदाय है, क्या चेंज है उनमें, कोई भी चेंज नहीं है। जो सेम टू सेम सिलेबस है उसी के हिसाब से चल रहा है। तो जो अदर एग्जाम्स है जैसे आरएसपी के हिसाब से तो ये बैच चल ही रहा है 2022-23 के हिसाब से। तो राजस्थान का जो ईओआरओ का जो सिलेबस है वो भी क्या है, सेम है। तो लगभग इस वीडियो को देख के भी आप अपना काम निकाल सकते हो। और अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो अपन एक दिन अलग से वीडियो बना लेंगे, उस पर अपन अलग से चर्चा कर लेंगे। तो अपन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो पुरानी चीजें हैं वो याद हो गई होंगी, याद नहीं हुई है तो याद कर लेना भाई। याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब गेलो जी का जाने का समय है। तो जाते जाते बहुत सारी वैकेंसियां देखे जाएंगे। इस दौर में जिसने बाजी मार ली उसने तो मार ली, नहीं फिर बाद में मान के चलो गए 2-3 साल, फिर अगले साल ही देखी जाएगी। तो जाते जाते समय में अगर कोई लुटा रहा है तो आप लूटने के लिए तैयार रहें। अभी और वैकेंसी आएंगी, आरएस जो नई वैकेंसी वो भी अनाउंस होने वाली। एक वैकेंसी अनाउंस हो भी रखी है ईओआरओ की, और 2-3 वैकेंसी हैं जो आने वाली हैं। अपन उनकी आगे चल के बात करेंगे। कम से कम आरएस की वैकेंसी आए या फिर जो ईओआरओ का जो सिलेबस है उसके हिसाब से राजस्थान तो आप लोगों को याद होना चाहिए। बाकी धीरे धीरे याद भी करते रहो तो मामला फिट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान का मामला तो आप लोगों को फिट होना ही चाहिए। तो आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। डांस आप सब लोगों को पता ही है डांस कैसे करते हैं। अपने लोग तो सिर्फ हाथ उठा के डांस करते हैं या पैर उठा के डांस करते हैं। बाकी जो घुमाओ घुमाओ पता नहीं आजकल कितने प्रकार के डांस के स्टेप आ गए, अपन लोग उनकी बातें नहीं करेंगे। अपन जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं, नृत्य के आगे क्या लगा है, लोक। तो यहाँ पर जो लोक नृत्य चलते हैं जैसे पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में या अपने बीच के राजस्थान में, अपन जयपुर में रहते हैं तो जयपुर के कुछ नृत्य उनकी अपन सब बात करेंगे। तो इसमें जो भी बातें अपन की हो सकती हैं जो आरपीएससी द्वारा पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावना है या आज तक जितने भी प्रश्न बढ़ चुके हैं या बढ़ने की संभावना है उन सब की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो नया चैप्टर आप हेडिंग डाल सकते हो राजस्थान के लोक नृत्य। तो ये अपना डीजे एजुकेशन है भाई। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब जरूर करें। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, लोक नृत्य। तो दिमाग में पहले प्रश्न ये आना चाहिए, नृत्य क्या है भाई। ठीक है, डांस भाई साहब आधे तिरछे ऊपर नीचे, ठीक है, या कुछ जो स्टेप में होते हैं वो सब क्या है, डांस है। पर लोक का मतलब मैं बता ही दिया। अपने जो राजस्थान में प्रसिद्ध है वो क्या है, लोक नृत्य। जैसे लोक देवता हो गए, लोक देवियां हो गई, लोक संतन संप्रदाय हो गए। अब अपन बात करेंगे लोक नृत्य की। जितने के भी आगे लोक ला रहा है ना वो सब की अपन बात धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। आगे लोक गीतों की बात करेंगे, आगे लोक नाट्य की भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं किसकी, नृत्य। नृत्य मतलब डांस, लोक मतलब राजस्थान के जो क्षेत्र हैं अलग अलग वहाँ पे जो प्रचलित डांस है या नृत्य है उनकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। एक एक डांस अपन लेते चलेंगे, उसकी खास विशेषताएं हैं वो अपन लेते चलेंगे और फिर आगे जो प्रश्न बनते हैं उनकी भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नृत्य की बात करूं तो एक नृत्य है नाहर नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य, नाहर नृत्य। आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। खासकर जो भीलवाड़ा वाले लोग हैं उन लोगों को पता है नाहर नृत्य क्या है। देखो मैं जैसे जैसे बताऊंगा हमारी जो टेक्निकल टीम है साथ में क्लिप है वो भी आप लोगों को ऐड कर दी जाएगी ताकि आप लोगों के जो समझने में है, दिमाग में बात घुल जाए नाहर नृत्य क्या है। एक तो मैं बोल दूंगा, फिर ऊपर से क्लिप जो हमारी टेक्निकल टीम है वो जोड़ देगी, तो और भी थोड़ा आप लोगों के लिए सस्ता सौदा हो जाएगा, याद हो जाएंगी चीजें। नाहर नृत्य मतलब नाहर के जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो पहन के सब डांस करते हैं। तो पहली बात तो ये प्रसिद्ध कहाँ का है, जैसे कि मैंने कहा भीलवाड़ा वालों को पता है, तो प्रसिद्ध कहाँ का है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। प्रसिद्ध कहाँ का है, मांडलगढ़ का। और मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में। देखो इस नृत्य की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले
कहाँ की गई? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में की गई। कहा जाता है 1670 में जब शाहजहां राजस्थान आया था तो उसके स्वागत में सबसे पहले ये नृत्य किया गया था। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। तो लिख लो ये बात, 1670 में शाहजहां के स्वागत में यह नृत्य किया गया था। भाई साहब, भारत का शहंशाह आ रहा है, ठीक है, राजा मान लो, शहंशाह मान लो, सम्राट मान लो, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अपने क्या किया? डांस किया। कौन सा डांस किया? नाहर नृत्य किया। कहां पर किया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले नाहर नृत्य राजस्थान में किसके स्वागत पर किया गया था? तो शाहजहां के स्वागत पर किया गया था। वर्तमान में ये नृत्य रंगतेरस के दिन किया जाता है। किस दिन? रंगतेरस के दिन किया जाता है। लेकिन अब तो रंगतेरस भी नहीं है। मान लो आप मेले मान लो या कोई भी मांगलिक अवसर मान लो, शादी विवाह या किसी का बच्चा हुआ, तो भी ये नृत्य आजकल करने लगे। पहले टाइम टू टाइम होते थे, लेकिन आजकल तो माहौल देखते हैं, खुशी का माहौल, और फिर जमावड़ा लग जाता है। तो एक बात और लिख लो, वर्तमान में यह नृत्य रंगतेरस के दिन, किस दिन? रंगतेरस के दिन किया जाता है। आगे बात समझ में, दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले कहाँ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध। दूसरा, शाहजहां के स्वागत में ये नृत्य किया गया था। तीसरा, ये नृत्य वर्तमान में रंगतेरस के दिन। कौन से दिन? रंगतेरस के दिन। प्रश्न पूछा गया है कि रंगतेरस के दिन निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा? नाहर नृत्य। जैसा कि मैंने कहा कि बीच बीच में हमारी जो टेक्निकल टीम है क्लिप एड कर देगी, वो भी आपके साथ के साथ देखते जाना, आसानी रहेगी। तो पहला नृत्य अपन किसने बात की? नाहर नृत्य की। आप लोगों को वापस में बता दूं, नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर का नाम क्या है? राजस्थान के लोक नृत्य। और पहला नृत्य कौन सा है? नाहर नृत्य। अब सेकंड नृत्य क्या पढ़ेंगे? बात करते हैं। तो सेकंड नृत्य है वो है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। अब भाई ऐसे नाम आएंगे, ढोल, बम, नगाड़ा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान के निवासी हो, ऐसे नामों से आदत है आप लोगों को, मेरे को भी है, आप लोगों को भी है, ठीक है। तो ढोल नृत्य जो प्रसिद्ध है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। कहाँ का? जालौर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। देखो जो ये नृत्य हैं कुछ जातियां की जाती हैं राजस्थान में, कुछ जातियां जैसे भील, सरगना, माली, उनके द्वारा ये क्या नृत्य किया जाता है। तो लिख लो कुछ जातियां। कौन कौन सी जातियां ये नृत्य करती हैं वो लिखो भाई साहब। डोली, माली, सरगना और भील लोग के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। चार जातियां हैं, डोली, माली, सरगरा, भील। 4-5 बार बोलोगे, बोलो डोली, माली, सरगरा, भील, डोली, माली, सरगरा, भील, डोली, माली, सरगरा, भील। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। जालौर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य। कुछ जातियां जो ये नृत्य करती हैं, कौन कौन सी? डोली, माली, सरगरा, भील के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। खास विशेषता क्या है कि जब ये नृत्य करते हैं तो जो ढोल वादक होता है, कौन? ढोल वादक, वो एक शैली में ढोल बजाता है। शैली होती है ना, जैसे घूमर नृत्य की एक शैली होती है, ठीक है, अपन नगाड़ा करते हैं,
उसकी एक शैली होती है। अपन जो भी नृत्य होते हैं उनके सबकी एक क्या होती है, शैली होती है। जैसे जो ढोल नृत्य है उसमें जो ढोल वादक है एक थाकना शैली है। कौन सी शैली? थाकना शैली। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, ढोल हो जाता है। तो देखो ढोल वादक थाकना शैली में ढोल बजाता है, बजाता है। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैली में? कई बार प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी या जो आरएसएमएस भी है उसके द्वारा कि ढोल नृत्य में ढोल वादक कौन सी शैली में ढोल बजाता है। तो कौन सी शैली है? थाकना शैली। कौन सी शैली है? थाकना शैली। याद कर लेना, चार जाती हैं, ढोली, माली, सगरा, भील द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सी शैली में ढोल बजता है? थाकना शैली में ढोल बजता है। कौन से नृत्य की अपन बात करते हैं? ढोल नृत्य की अपन बात करें। दो दो तीन तीन इंपॉर्टेंट बातें जहां मेरे को लगता है कि लिखाने की जरूरत है मैं लिखा दूंगा, आप टेंशन मत करो। तो दूसरा जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य हुआ? ढोल नृत्य। अब तीसरे नृत्य की तरफ अपन चलते हैं आगे। इसका नाम है बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। सूतली बम वाला नहीं, बम। यहाँ बम से तात्पर्य है बड़ा नगाड़ा। नगाड़ा जानते हो ना, बजाने वाला। ठीक है, तो जो बड़ा जो नगाड़ा होता है ना उसको क्या कहते हैं? बम कहते हैं। जैसे कई फिल्मों में देखा होगा आपने। ठीक है, एक व्यक्ति होता है, जब भी राजा आता है उसके स्वागत के लिए कहते हैं महाबली वो वगैरह वगैरह आ रहे हैं, और फिर वो क्या हो जाता है? ढोल हो जाता है। जो बड़ा नगाड़ा नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बम कहते हैं। आसपास के मंदिरों में भी आप लोगों को जो पुराने मंदिर है उनमें देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में तो जो नए मंदिर है उनमें तो मशीनें लगा दी गई, लेकिन जो पुराने मंदिर है उनमें आज भी ढोल बजाया जाता है। कौन सा? बड़ा वाला, जिसे क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। पहली बात, ये प्रसिद्ध कहाँ का है? भरतपुर का। ठीक है, कहाँ का? भरतपुर का। देखो प्रश्न ऐसे बन सकता है, इधर 4-5 नृत्य दे दे और इधर 4-5 शहर या जो भी जिले हैं उनका नाम दे दे और मिलवा ले कि कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, नाहर नृत्य मंडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, और जो आगे बात करेंगे वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बम नृत्य। तो मैंने बम का अर्थ बताया, देखो यहाँ पर बम का अर्थ बड़े नगाड़े से। किससे? बड़े नगाड़े से। ठीक है, अब नृत्य के दौरान ऐसा हो सकता है कि महिलाएं गीत नहीं गाएं, तो यहाँ की जो भरतपुर की महिलाएं हैं उनके द्वारा एक लोकल गीत है, रसिया गीत, वो गाया जाता है, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। तो एक बात और लिखो, नृत्य के दौरान या नृत्य के समय महिलाओं द्वारा रसिया गीत गाया जाता है। इसलिए इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। दो बातें हैं, कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया। याद होना चाहिए भाई, प्रश्न पूछा गया है बम नृत्य के समय महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो कौन सा? रसिया। इसलिए इसे कौन सा नृत्य भी कहा जाता है? बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा? बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। एक बार तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा था कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। एक बार प्रश्न घुमा के पूछा था कि बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बम तो आप लोगों को पता है भरतपुर का, लेकिन रसिया से कंफ्यूज हो गए थे। तो उसके बाद में मैं लिखाना चालू कर दिया कि बम रसिया नृत्य किसे कहते हैं? बम नृत्य को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की महिलाओं द्वारा एक गीत गाया जाता है जिसका नाम क्या है? रसिया गीत गाया जाता है। लगभग 2-2, 3-3, 4-4 बातें होंगी, अपन वो बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अपन तीसरा नृत्य हो गया बम नृत्य, जो कि भरतपुर का प्रसिद्ध है। या बम से तात्पर्य बड़े नगाड़े से है। नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा रसिया गीत गाया जाता है, इसलिए इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, अच्छा रहेगा।
दो नृत्य हैं, ऐसे करके बना सकते हो आप। एक तो रतवाई, कौन सा नृत्य? रतवाई नृत्य। और एक रणबाज, रणबाज नृत्य, और एक रतवाई। देखो प्रसिद्ध, सबसे पहले ये नृत्य कहाँ किए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये जो नृत्य है रतवाई नृत्य, ये अलवर भरतपुर में किए जाते हैं। कहाँ? अलवर प्लस भरतपुर। लोकेशन बताने की जरूरत है क्या? नहीं। जो पूर्वी राजस्थान है, ठीक है, पूर्व में वहां क्या है? अलवर भरतपुर है। प्रसिद्ध कहाँ का? अलवर भरतपुर। जो रणबाज नृत्य है ये भी कहाँ के प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। कहाँ का? अलवर प्लस भरतपुर। अब देखो खास बात क्या है, जो रतवाई नृत्य है या जो रणबाज नृत्य है एक विशेष जाति के द्वारा किए जाते हैं। अपने एक जाति पाई जाती है मेव, उसके द्वारा ये क्या किए जाते हैं? नृत्य किए जाते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न तो ये बनता है कि मेव जाति द्वारा निम्न में से कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो रतवाई और रणबाज। तो लिखो भाई साहब, कौन सी जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है? मेव। अब खास बात यह है कि जो मेव जाति की महिलाएं हैं, मेव जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। देखो प्रश्न कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों? क्योंकि अगर अपन रणबाज की बात करेंगे तो इसमें महिला और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, लेकिन रतवाई में केवल महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं? महिलाएं। तो मेरे को याद है कि एक बार प्रश्न पूछा गया है, दोनों का नाम दिया गया था रतवाई रणबाज, और प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी मेव जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो वो कौन सा है? रतवाई नृत्य। इधर अपन रणबाज की बात करें तो जो मेव जाति की, ठीक है, मेव जाति है, इसकी जो महिला होगी, ठीक है, और पुरुष होंगे, उन दोनों के द्वारा ये क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। जब जोड़ी महिला और पुरुष मतलब पति पत्नी मिलकर ये क्या करते हैं? डांस करते हैं। और जब महिला और पुरुष जब दोनों डांस करते हैं तो इसे एक टर्म देते हैं, क्या? युगल। क्या? युगल। तो इसे युगल नृत्य भी कहते हैं। क्या? युगल नृत्य। ध्यान रखना, युगल नृत्य का मतलब है जब महिला और पुरुष साथ में डांस करें तो उसे क्या कहते हैं? युगल नृत्य। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बढ़ते हैं। पहला तो दोनों में से युगल नृत्य कौन सा है? रणबाज। केवल महिलाओं द्वारा नृत्य कौन सा किया जाता है? रतवाई। दोनों कौन सी जाति के द्वारा किए जाते हैं? मेव जाति के द्वारा। प्रसिद्ध कहाँ के? अलवर और भरतपुर के। तो देखने में तो दो डांस है, लेकिन प्रश्न 3-4 बन सकते हैं। तो आराम से एक एक दो चीजें हैं वो देख के याद करें। दोबारा बता देता हूँ, अपन दो नृत्य की बात कर रहे हैं, रतवाई और रणबाज। कहाँ के प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर के। दोनों कौन सी जाति के द्वारा किए जाते हैं? मेव जाति के द्वारा किए जाते हैं। यह तो केवल मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और ये मेव जाति के महिला प्लस पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे कौन सा नृत्य भी कहते हैं? युगल नृत्य भी कहते हैं। जितने भी नृत्य होंगे ना जिसमें महिला और पुरुष दोनों साथ में डांस करेंगे उसे क्या कहेंगे? युगल नृत्य कहेंगे। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा युगल नृत्य नहीं है या निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चले अपन, ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन आगे। तो आगे जो अपना नृत्य है उसका नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। अभी कल परसों अपन ने इसकी बात की थी, याद होगा आप लोगों को। नहीं है तो भाई साहब कहीं ना कहीं कमी है, याद करना जरूरी है। याद करो। देखिए, जाम्बू जी महाराज, संत पीपा जी महाराज या जसनाथ जी महाराज, तीनों में से किस में अग्नि नृत्य है? जसनाथ जी महाराज में। मैंने बताया था जसनाथ जी महाराज द्वारा जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की गई है। उसकी दो विशेषताएं अपन ने बात की। पहली विशेषता, जसनाथी संप्रदाय द्वारा 36 नियमों का पालन किया जाता है, और दूसरी विशेषता, इस संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अब जसनाथ जी की बात हो रही है तो स्थान कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ? कत्रियासर में। तो अग्नि नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रियासर, बीकानेर का। तो साथ ही साथ अगर दिमाग में ये चले तो और भी बढ़िया रहेगी। तो पहली बात तो प्रसिद्ध कहाँ का है ये? कत्रियासर, बीकानेर का। कहाँ का? कत्रियासर, बीकानेर। ठीक है। किसके द्वारा, कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा। संप्रदाय
के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। देखो अग्नि नृत्य है तो आग तो होगी होगी, तो होता क्या है कि इस पे कुछ अंगारे होते हैं लाइन में। आपने कई बार वीडियो देखे होंगे कि एक अंगारे लगे होते हैं और फिर बाद में उस पे से व्यक्ति भागता है उछलते उछलते, ठीक है, अंगारों पर चलता है। वही क्या है, एक प्रकार से अग्नि नृत्य रहता है। इसमें प्रश्न ये बनता है निम्न में से कौन सा नृत्य ऐसा है जो फतेह फतेह के उद्घोष के साथ किया जाता है? वो कौन सा अग्नि नृत्य है? किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। पूरे राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरेसर बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो लिखो, ठीक है, यह नृत्य फतेह फतेह के उद्घोष के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या फतेह फतेह, जब वो अग्नि नृत्य करेगा अंगारों पर चलते हुए तो फतेह फतेह का नाम लेते हुए चलेगा, फतेह 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 फतेह, ठीक है। कौन सा नृत्य करते समय? अग्नि नृत्य करते समय। कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। जब देखो ये नृत्य करते हैं तो बहुत सी कलाएं करते हैं, जैसे मतीरा फोड़ना, हल जोतना, निशाने त्यागना। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन से नृत्य में अधिक कलाएं दिखाई जाती हैं? तो ये भी लिख लो, इस नृत्य में कलाएं दिखाई जाती हैं, बहुत सी कलाएं या कला, बहुत सी कला दिखाई जाती है। अब कला कौन सी हो सकती है? मतीरे फोड़ना, ठीक है, और साइकिल पे चढ़ना, रस्सी पे चढ़ना, कूदना, हल जोतना, ये सारी क्या है? कलाएं हैं। आप लोगों को कला बताने की जरूरत नहीं है, कला क्या है, ठीक है, अपने आप में कला एक क्या है? कला है। तो ये कौन सी नृत्य की बात हुई? अग्नि नृत्य की बात हुई। 3-4 बातें आराम से वापस देख लो। प्रसिद्ध कहाँ का? कतरेसर बीकानेर का प्रसिद्ध है। संप्रदाय जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के समय फतेह फतेह का उद्घोष के साथ ये नृत्य क्या किया जाता है? इस नृत्य में क्या दिखाई जाती है? कलाएं दिखाई जाती हैं, जैसे ऊपर से कूदना, नीचे से चढ़ना, हल जोतना, मतीरे फोड़ना, निशाने दागना। ये सब कौन से नृत्य में किया जाता है? अग्नि नृत्य में किया जाता है। अब आगे चलें, सब लोगों को पता है नृत्य के बारे में। पूरा राजस्थान क्या बाहर का बच्चा बच्चा जानता है। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। सबको पता है, बताने की जरूरत है क्या? कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का भाई। राजस्थान की क्या है? आत्मा है। अपना जो भी नृत्य है उन सब की क्या है? आत्मा है। रजवाड़ी नृत्य, राजपूताने का नृत्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? राजस्थान का राज्य नृत्य। जैसे राजस्थान का राज्य पुष्प होता है, राज्य खेल होता है, राज्य पेड़ होता है, राज्य पशु होता है, राज्य पक्षी होता है, वैसे राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है? घूमर नृत्य है। देखो जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान में मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं 4-5 महिलाएं इकट्ठा होंगी, घेरा बनाएंगी और जो लोकगीत होगा उस वो गाते हुए कौन सा नृत्य करती हैं? घूमर नृत्य करती हैं। ठीक है, 3-4 बातें अपन बात करते हैं किसके बारे में? घूमर नृत्य के बारे में। ठीक है, पूरा भारत जाना था घूमर नृत्य। तो सबसे पहली बात तो प्रसिद्ध कहाँ का होगा? संपूर्ण राजस्थान का। कहाँ का? संपूर्ण राजस्थान का। अब
जो घूमर नृत्य है इसके कुछ उपनाम हैं। क्या उपनाम? तो उपनाम लिख लो भाई साहब। सबसे पहले तो राजस्थान की आत्मा। आत्मा है कि नहीं बताओ आप लोग? आत्मा ही है भाई साहब घूमर नृत्य। एक विशेष पहचान है घूमर। जब भी घूमर के शब्द ले ले कोई भी सामने की घूमर नृत्य करनी है, दिमाग में क्या हुआ है? राजस्थान की। कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। तो राजस्थान की क्या है? आत्मा। और फिर जितने भी नृत्य हैं उसमें से सबसे बेस्ट नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। तो ये क्या है? नृत्यों की आत्मा भी है। क्या? नृत्यों की आत्मा। फिर बाद में ये रजवाड़ी नृत्य भी है। रजवाड़ी नृत्य। और एक उप और नाम है इसका, क्या? राजपूताने का नृत्य। राजपूताने का नृत्य। तो ये क्या है? कुछ उप नाम है। कौन से नृत्य के? घूमर नृत्य के। पहला राजस्थान की आत्मा, दूसरा नृत्यों की आत्मा, तीसरा रजवाड़ी नृत्य और चौथा राजपूताने का नृत्य। इधर साइड में एक बात लिखो, राजस्थान का यह नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। क्या है? राज्य नृत्य। तो ये बात याद होनी चाहिए कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर है। आगे चलें, इसके बारे में अपन बात करें तो लिखो, जो घूमर शब्द है, कौन सा? घूमर शब्द। घूमर शब्द की उत्पत्ति घूम से हुई है। किससे? घूम से। हुई है, जिसका अर्थ लहंगे की घेर से है। किससे है? घेर से। देखो आप लोगों को पता होगा जो घूमर नृत्य है महिलाएं करती हैं, ठीक है, जो लहंगा है वो पहन के करती हैं। जब महिलाएं ये नृत्य करती हैं तो घूमती भी है। तो जो घूमर शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? घूम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? लहंगे की घेर। जो महिलाएं हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा लहंगे की घेर क्या होती है। जो नीचे वाला सिस्टम है वही क्या है? लहंगे की घेर है। तो प्रश्न पूछ ले, घूमर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? घूम से, जिसका अर्थ क्या होता है? लहंगे की घेर है। अब आगे लिखो, यह नृत्य महिलाएं घेरा बनाकर लोकगीत के साथ करती हैं। सीधी सी बात है, 3-4 महिलाएं होंगी, घेरा बनाएंगे और बिना गीतों के नृत्य तो कैसा भाई साहब। तो साथ में जो राजस्थान के लोक गीत है वो भी गाएंगी और लास्ट में जो नृत्य है वो तो करना ही है। कौन सा? घूमर नृत्य। तो दो बात, पहली घूमर शब्द की उत्पत्ति घूम से ही हुई, जिसका लहंगे की घेर होता है। ये नृत्य महिलाएं घेरा बनाकर लोक गीत के साथ करती हैं। आगे बात लिखें तो देखो, इस जो नृत्य है इसमें 7-8 पैर की, कभी भी आप घूमर नृत्य है वो देखना कभी गौर से। जो महिलाएं हैं वो 7-8 जो पैर हैं उसकी एक स्टेप लेती हैं। तो वो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उस स्टेप को क्या कहा जाता है? तो उस स्टेप को कहा जाता है सवई। क्या? सवई। तो लिखो, घूमर नृत्य में 7-8 पैरों की एक विशेष चाल होती है, जिसे सवाई कहा जाता है। क्या? सवाई कहा जाता है। देखना, जब दीपक का पादुकोण है वो घूमर नृत्य करती है तो उसमें 7-8 पैर की एक वो विशेष स्टेप लेती है, जिसे क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? घूमर नृत्य के बारे में। एक बार वापस अपन घूमर नृत्य को देखते हैं। तो घूमर नृत्य को देखें
तो जो घूमर नृत्य है, तो सबसे पहली बात ये प्रसिद्ध कहाँ का है? पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध है। उपनाम क्या है? राजस्थान की आत्मा है, ठीक है। नृत्य की आत्मा है, रजवाड़ी नृत्य है, राजपूताने का नृत्य है, ये राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य है। साथ ही साथ लिखते जाना ताकि आप लोगों को क्या हो जाए? याद हो जाए। फिर अगली बात, घूमर शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? घूम से हुई, घूम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? लहंगे की घेर होता है। जो महिलाएं हैं वो घेरा बनाकर लोकगीतों के साथ कौन सा नृत्य करती हैं? घूमर नृत्य करती हैं। फिर इस नृत्य में 7-8 पैरों की एक क्या होती है? विशेष चाल होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। तो ये सारी बात किसके बारे में हुई? घूमर नृत्य के बारे में। अब आगे चल, अगला नृत्य, इसका नाम है डांडिया। क्या? डांडिया नृत्य। सब लोगों को पता है, आजकल तो कोई सा भी त्योहार हो उसके अगले दिन डांडिया लेके चल दो। जैसे कल परसों गणेश चतुर्थी थी, तो अगले दिन कौन सा नृत्य करते थे अपन? डांडिया नृत्य। दीपावली के दिन हो, होली के दिन हो, आजकल तो जब भी मौका मिले अपन क्या करने लग जाते हैं? डांडिया नृत्य करने लग जाते हैं। लेकिन अब बात करें राजस्थान की, तो पूरे राजस्थान में जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है वो कहाँ का? मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसके बारे में 2-3 बातें। जो डांडिया नृत्य है ये राजस्थान का राष्ट्रीय नृत्य है। यह राजस्थान का राष्ट्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य? राष्ट्रीय नृत्य है। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, एक तो राज्य नृत्य है और एक क्या है? राष्ट्रीय नृत्य। जो राज्य नृत्य है वो तो कौन है? घूमर है। और जो राष्ट्रीय नृत्य है कौन सा? राष्ट्रीय, वो कौन सा है? डांडिया है। कहा जाता है जो डांडिया नृत्य है इसमें सबसे पहले भारत में पुरुषों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। आजकल तो महिला, पुरुष, बच्चे, ठीक है, बुजुर्ग सब क्या करते हैं? डांडिया करते हैं। लेकिन जो भारत में सबसे पहले ये नृत्य किसके द्वारा किया गया था? पुरुषों के द्वारा। इसलिए एक प्रकार का क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। तो कई बार प्रश्न गलत हो जाता है, प्रश्न पूछ लेता है इनमें से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है। अपन डांडिया देखते हैं, दिमाग में रहता है कि महिला भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, क्योंकि अपन ने खुद भी महिलाओं के साथ कौन सा नृत्य किया होता है? डांडिया नृत्य किया होता है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, पूछ ले तो लिख लो। यह नृत्य भारत में सबसे पहले पुरुषों के द्वारा किया गया था, इसलिए यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? नृत्य है। तो ध्यान रखना क्यों है पुरुष प्रधान नृत्य। अब कुछ बच्चे जितने लग जाते हैं कि भाई साहब महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, तो एक प्रकार का युगल नृत्य होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में सबसे पहले ये जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया गया था, नैनों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पुरुष प्रधान नृत्य कहा जाता है। प्रसिद्ध कहाँ का है? मारवाड़। राजस्थान का क्या है? राष्ट्रीय नृत्य। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, एक राज्य नृत्य है और एक राष्ट्रीय नृत्य है। तो राज्य जो नृत्य है वो तो कौन सा है? घूमर है। और राष्ट्रीय नृत्य कौन है? डांडिया है। मेरे हिसाब से आज के लिए काफी नृत्य हैं। एक बार मैं वापस सब जो भी डांस है उन सब का रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए? याद हो जाए। फिर अपन कल आगे बात करेंगे, 4-5 लेते हुए अपन चलेंगे। तो सबसे पहले नारद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। 1670 में सांझा के स्वागत में नृत्य सबसे पहले किया गया था। वर्तमान में धनतेरस के दिन किया जाता है। साथ के साथ लिखते जाओ, बार बार दे रहा हूँ ये चीज, आज हम तो पास हो जाए। फिर अगले बात करें ढोल नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। कुछ जातियां हैं जिनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य। जैसे डोली, माली, सरगरा, बेल जातियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। खास विशेषता क्या है? जो ढोल वादक है वो थाकना शैली में, कौन सी शैली में? थाकना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न कई बार पूछा गया है कि थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य। या ढोल नृत्य में ढोल वादक कौन सी शैली में ढोल बजाता है? कौन सी शैली है? थाकना शैली है। फिर आगे चले तो आता है बम नृत्य, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। यह बम से तात्पर्य बड़े नगाड़े से, और नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा एक लोकगीत गाया जाता है जिसका नाम क्या है? रसिया गीत है, इसलिए इसे बम नृत्य
या बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। आगे चले तो आगे आता है रतवाई और रणबाज। दोनों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अलवर और भरतपुर के प्रसिद्ध हैं। दोनों कौन सी जाति के द्वारा किए जाते हैं? मेव जाति के द्वारा किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? ये केवल मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये मेव जाति की महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये एक प्रकार का क्या है? युगल नृत्य है और ये क्या है? महिला प्रधान नृत्य। आगे चले अपन तो आगे आता है अग्नि नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? कपिलेश्वर बीकानेर का। कौन से संप्रदाय द्वारा? जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य फतेह के उद्घोष के साथ किया जाता है। खास जो बात क्या है वो कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। और कौन सा उद्घोष? फतेह के उद्घोष के साथ किया जाता है। इस नृत्य में बहुत सी क्या दिखाई जाती है? कलाएं दिखाई जाती है, जैसे नीचे कूदना, ऊपर कूदना, रस्सी पे चलना, मतीरे फोड़ना, निशाने दागना, हल जोतना, ये सारी कलाएं कौन से नृत्य में की जाती है? अग्नि नृत्य में की जाती हैं। आगे मैं चलूं तो आगे आता है घूमर नृत्य, जिसकी बात अपन कर चुके हैं। संपूर्ण राजस्थान का प्रसिद्ध है। ये इसके क्या है? उपनाम है। ठीक है, ये राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य है। आगे चले तो दो तीन बात, जो घूमर शब्द है उसकी उत्पत्ति घूम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? लहंगे की घेर। यह नृत्य महिलाएं घेरा बनाकर लोकगीतों के साथ क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। इस नृत्य में 7-8 पैरों की एक विशेष चाल होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। ये थोड़ा याद रखना भाई। और जिन लोगों को पता नहीं है, एक बार जाना जो दीपिका पादुकोण है उनका नृत्य देखना, आप लोगों को पता लग जाएगा। वो स्टेप लेती है 7-8 पैरों की, उसे क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। फिर बाद में आगे डांडिया नृत्य, कहाँ पर प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। ये राजस्थान का क्या है? राष्ट्रीय नृत्य। सबसे पहले भारत में पुरुषों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुरुष प्रधान नृत्य भी कहते हैं। ये अपने जो आज के नृत्य थे वो सारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है, इतने नृत्य जो डांस है आप लोग याद करें, बाकी के जो डांस है उनकी बात अपन कल करें। बार बार कह रहा हूँ, कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो लिख के भेज देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, जो PDF है हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मिल जाएगी। ठीक, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।